और गिटार यात्रा में जो नेक्स्ट 9वां एपिसोड आपके सामने अब मैं पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम आने जा रहे हैं अब जो जिस मोड़ पे आ रहे हैं उसको कहते हैं स्केल। तो व्हाट इज स्केल? किसी भी गिटारिस्ट के लिए या पियानो प्लेयर के लिए या म्यूजिक संबंधी जितने भी लोग हैं, उन्होंने सुना होगा कि सिंगर कहता है कि मैं जी स्केल पे गाऊंगा, कोई कहता है मैं डी पे गाऊंगा, कोई कहता है सी पे। तो ये क्या है और ये स्केल किस तरह डिवाइड हुए हैं ताकि आराम से कोई भी सिंगर किसी भी पिच पे गा सके अपनी पसंद के। ये सारे उसके पसंद के नोट हो सकते हैं, ई एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प। 12 नोट हैं, ध्यान रखिएगा 12 नोट्स इन म्यूजिक, केवल 12। और ये 12 के 12 ही स्केल बनते हैं। कोई कहता मैं ई पे गाऊंगा, कोई कहता मैं एफ पे गाऊंगा, कोई कहता है एफ शार्प पे गाऊंगा। तो वो क्या कह रहा है ये समझिए। तो वीडियो ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यान रखिए, भले ही मेरी क्वालिटी सही ना हो, पसंद ना आ रही हो, फिर भी आप पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये काम की बात है। अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं, संगीत के किसी भी डिपार्टमेंट में, पियानो हो, हारमोनियम हो, कोई सा भी साज हो या सिंगिंग हो, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। तो मैं मतलब आगे बहुत मैं थाट पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक जनरल जो वे है कि ये कहा गया है ये ताकि आसान बनाया जा सके रास्ता, कि एक को हम माइनर स्केल बोलेंगे, एक को हम मेजर स्केल बोलेंगे। यानी कि अगर ई सा बना हुआ तो ई मेजर स्केल भी हो सकता है, ई माइनर स्केल भी हो सकता है। एफ सा बना हुआ तो एफ माइनर स्केल भी हो सकता है, मेजर स्केल भी हो सकता है। तो 12 मेजर स्केल हैं ये और 12 ही माइनर स्केल हैं। माइनर में भी एक हार्मोनिक माइनर भी आ जाता है, फिर पेंटाटोनिक वगैरह जैसे स्केल आते हैं, वो बात की बात है। अभी आप सिर्फ मेजर स्केल पे चलेंगे हम, कि वो 12 मेजर स्केल रूट कैसे बनते हैं और वो किस तरह बनते हैं और किस तरह वो किस सीक्वेंस में, किस पिच में कौन कौन से नोट्स स्केल पे आते हैं, ताकि आप उसको आराम से समझ सकें और उन पे आपकी प्रैक्टिस कर सकें। तो हम वेस्टर्न और किसी म्यूज़िक की साज की दुनिया में, संगीत की इस दुनिया में, इस थ्योरी में जो मैं समझा रहा हूँ, हर कोई, वैसे तो हम लोग मेल सिंगर वगैरह सी शार्प और फीमेल जो जी शार्प को मान के क्लासिकल का रियाज करते हैं, लेकिन जो थ्योरी है, जो म्यूजिक का बैकबोन है, जहाँ से शुरुआत है, हम सबसे पहले ऐसा मेजर स्केल लेते हैं जिसमें कोई भी शार्प नोट ना हो। मीन्स ना एफ शार्प हो, ना जी शार्प हो, ना ए शार्प हो, ना सी शार्प हो। वहाँ से हम शुरुआत करेंगे पहले मेजर स्केल की, जिसमें केवल ई एफ जी ए बी सी डी ई ये लगता हो। उसके बाद शार्प पे आएंगे डिपार्टमेंट, यानी कि हर नोट के, एफ के 2 नोट हैं, एक तो एफ है, दूसरा एफ शार्प है, जी है तो जी शार्प है, ए है तो ए शार्प है, बी और ई से सिंगल है, सी है तो सी शार्प है, डी है तो डी शार्प है। अब ये शार्प सब हट गए हैं, तो वो कौन सा स्केल है जिसमें इनमें से कोई भी शार्प नोट नहीं आते? इसका मतलब कहने का ये है कि उन्हीं नोट्स पे वो स्केल का गाना चलेगा जो उसके रूट्स पे होंगे और उन्हीं पे उसके कॉर्ड्स भी डिवाइड होंगे। तो वो सबसे पहला स्केल, इसीलिए सी को माना जाता है, ध्यान से समझिए इस बात को, सी स्केल इज ओनली द मेजर स्केल जिसमें कि कोई भी शार्प नोट नहीं आता, सारे के सारे नेचुरल नोट्स लगते हैं। इसलिए शुरुआत म्यूजिक की सी से की गई है, ध्यान रखिएगा, सी शार्प से नहीं, सी से की गई है। और सी इसका बीच का एक मिडिल नोट्स है जिसमें फीमेल भी गा सकती है इजीली और मेल भी गा सकते हैं। तो हम सी स्केल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम डिवाइड करेंगे। 12 स्केल आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ और ये 12 के 12 आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, ताकि पता नहीं कौन से स्केल की कब जरूरत पड़े और आपको पता हो कि इस स्केल में कौन कौन से नोट्स आते हैं। तो चलिए सी स्केल बनाते हैं। पहले मेजर स्केल चल रही है, ध्यान रखिएगा।
हम क्या लिख रहे हैं? तो मेजर स्केल जब हम बोलते हैं तो उसको खाली सी स्केल बोलते हैं, डी स्केल, यानी मेजर शब्द का उपयोग नहीं करते, लेकिन माइनर में माइनर शब्द का उपयोग किया जाता है। तो सी स्केल, पहले सी से लेते हैं, क्या नोट्स है उसके? सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। ये 7 नोट हो गए। ये सब क्या बन रहे हैं? सा, रे शुद्ध, गा शुद्ध, मा शुद्ध, पा, धा और नी। ये बन गया आपका सी मेजर स्केल। अब दूसरा स्केल इसके सामने ही मैं लिखूंगा, वो भी मेजर होगा। ध्यान से समझते चले जाइए। इसकी 5वीं पोजीशन पे जो नोट्स आ रहा है जी, 1 2 3 4 5, यानी सा रे गा मा पा की पोजीशन पे है जी। तो जी जब स्केल बनेगा मेजर, तो इसमें एक शार्प नोट बढ़ जाएगी। वो कौन सी? जो इसके ठीक नीचे है, यानी एफ शार्प। तो जी मेजर स्केल क्या बनेगा? जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ शार्प। 1 2 3 4 5 6 7, हर स्केल पर 7 नोट होते हैं। ये भी बन गया सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। ये भी सारे गामा पाधानी है, ये भी सारे गामा पाधानी है, लेकिन ये जी स्केल है। इट इज ये ओके जी स्केल। ये जी स्केल है और ये सी स्केल है, यानी यहाँ पे टोनिक सा है, वहाँ पे टोनिक जी है। ये समझिए आप कि जी स्केल पे गाना चलेगा तो जी इसका मेन नोट बन जाएगा, सी पे चलेगा सी मेन नोट। अब ये जो जी स्केल है, इसकी 5वीं पोजीशन पे आता है डी। पा की पोजीशन पे सा रे गा मा पा, डी, जी ए बी सी डी। अब ये जो डी है, यानी कि ये स्केल पूरा का पूरा और प्लस एक शार्प, और वो उसके नीचे वाला सी शार्प, यानी 2 शार्प नोट आने जा रहे हैं, एक सी शार्प और एक एफ शार्प। डी, अब डी सा बन गया, तो स्केल क्या बना? डी, ई, एफ शार्प आ गया। देखिए वो इस स्केल का शार्प, इस स्केल के सारे नोट्स आ गए, प्लस एक और शार्प बढ़ गया। जी, ए, बी और सी शार्प, ये भी सारे गामा पाधानी है, लेकिन स्केल क्या है? डी। अब डी के जो 5वें पोजीशन पर है वो कौन सा नोट है? ए। तो एक स्केल जब बनेगा तो उसमें 3 शार्प आ जाएंगे, एफ शार्प और सी शार्प ऑलरेडी मौजूद होगा, एक शार्प नोट और बढ़ेगा जो ठीक इसके नीचे होगा। इसके नीचे कौन सा होगा? जी, जी का शार्प, जी का शार्प। तो अब इसके आगे लिखने जा रहे हैं हम, जिसमें 3 शार्प नोट आने जा रहे हैं, वो है ए मेजर स्केल। ए, बी, सी शार्प एज इट इज, डी, ई, एफ शार्प,
एंड जी शार्प। ये ध्यान से समझिए, इसको बोलते हैं हम शार्प। क्या बना? ये डी ई एफ शार्प जी, सारे गामा पाधानी सही है। अभी ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प। अब इसकी जो पांचवी पोजीशन है 1 2 3 4 5 वो है ई। इसका मतलब ई में एक शार्प और बढ़ने जा रहा है। इसके ठीक नीचे वाला कौन सा? डी है, तो डी शार्प और बढ़ेगा। ये एज इट इज रहेंगे तीनों। ई मेजर स्केल, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए बी सी शार्प और डी शार्प। ये बन गया ई। सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी। अब ई की जो फिफ्थ पोजीशन है 1 2 3 4 5 वो बी है। सारे गामा पाधानी, तो बी में एक और शार्प बढ़ने जा रहा है। यानी ये तीनों तो रहेंगे, एफ शार्प रहेगा, जी शार्प रहेगा, सी शार्प, अब रहेगा डी शार्प। ये चारों हैं। और बढ़ेगा कौन सा? ए शार्प। एक ही है। जो 5 शार्प नोट है, 5 समझ लीजिए, और पांचों के पांचों बी मेजर स्केल पे आ जाते हैं। बी सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। अब किस्सा खत्म हो गया 6 स्केल में, सारे शार्प आ गए नेचुरल से। लेकिन ये 6 स्केल बने 1 2 3 4 5 6। अब 6 नंबर के छठवें नंबर पे कौन सा आ रहा है? अब ये शार्प नोट घटने शुरू होंगे। अब देखिए आप कैसे। वी 1 2 3 4 5 पे आता है, एफ शार्प आ रहा है। एफ शार्प में जो नोट्स आने जा रहे हैं वो कौन से होंगे? एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ये तो तीनों रहेंगे। यानी कि सारे गा, और बी भी रहेगा और सी शार्प भी रहेगा, लेकिन डी शार्प नहीं रहेगा यहाँ पर। ये डी शार्प, ई की जगह एफ आ जाएगा। देखिए कैसे। अब हम एफ शार्प का स्केल लिखेंगे, उसमें से ई नोट हट जाएगा, ई की जगह एफ आएगा। एफ शार्प का जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प और एफ। जहां पर सारे का 1 2 3 4 पांचों शार्प हैं, इसमें पांचों शार्प हैं और ई हट गया, इसमें ई की जगह एफ आ गया। एफ शार्प स्केल। अब चलते हैं हम इसके पांचवी पोजीशन 1 2 3 4 5 सी शार्प पे। तो सी शार्प का जो स्केल आएगा, ये देखिए, ये इस तरह खाना डिवाइड हो रहा है यहाँ से। तो सी शार्प, डी शार्प,
एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, और सी, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प और सी। ये आ गया आपका सी स्केल। 1 2 3 4 5, पाँचों शार्प आ रहे हैं। इसमें भी पाँचों शार्प है, इसमें भी पाँचों शार्प है, इसमें भी पाँचों शार्प। कौन से स्केल है जिसमें पाँचों शार्प आते हैं? एफ शार्प है, सी शार्प है, बी शार्प, बी सॉरी। अच्छा, अब आते हैं हम इसकी पांचवी पोजीशन पर, 2 3 4 5, वो जी शार्प स्केल है, तो जी शार्प स्केल लिखेंगे हम। ए शार्प, सी, यहाँ बी नहीं आ रहा है, सी शार्प, डी शार्प, एफ, एफ सॉरी एफ है, एफ शार्प नहीं है। एफ के बाद है जी, अब ये चार नोट्स रहेंगे शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सा रे गा, माँ की पोजीशन पे सी शार्प है, डी शार्प पा की पोजीशन पे, धा की पोजीशन पे इसका जो है एफ है, नी की पोजीशन पे जी है। अब इसका पांचवें नंबर का कौन सा आ गया? 3 4 5, सा रे गा मा पा, वो है डी शार्प। अब हम डी शार्प का स्केल लिखेंगे। डी शार्प, एफ, जी, जी शार्प, ए शार्प, और सी। सारे गा मा पा धा और डी। ये आ गया डी शार्प मेजर स्केल। अब इसकी पांचवी पोजीशन पे सा रे गा मा पा, ए शार्प, ए शार्प नोट आता है, ए शार्प स्केल, ए शार्प, सी, डी, और डी के बाद आया डी शार्प, एफ, जी, और ए। ये आ गया ए शार्प का सारे गामों। अब आया एफ, एफ पे केवल एक शार्प रह जाएगा, वो रहेगा ए शार्प। एफ, जी, ए शार्प, सी, डी, ई, एफ। ये टोटल आपके सामने 12 मेजर स्केल आ गए हैं।
इनको आप अच्छी तरह अपनी डायरी में नोट कीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला CDEFGAB, जी स्केल GABCDEF शार्प, डी स्केल DEF शार्प GABC शार्प, ए स्केल ABC शार्प DEF शार्प G शार्प, ई स्केल EF शार्प G शार्प ABC शार्प D, बी स्केल BC शार्प D शार्प EF शार्प G शार्प A शार्प। इसी तरह कंटिन्यूटी में F शार्प है, G शार्प है, A शार्प है, उधर D है, D शार्प है, F शार्प। तो ये सारे स्केल आपके सामने 6 के 6 12 स्केल आ गए, मेजर स्केल। इसको अपनी नोटबुक बनाइए और सबसे पहले यही लिखिए आप कि स्केल कौन कौन से होते हैं। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके मतलब की चीज़ है, ये आपको नोट करना ही चाहिए डायरी में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए कि इस स्केल पे गाना आ रहा है, इस मेजर स्केल पे, तो इसमें ये नोट्स लगने जा रहे हैं। उसका सीधा सा मतलब ये होता है। बीच में एक आध नोट बढ़ सकता है, घट सकता है, वो अलग बात होती है, वो बात की बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जाने से पहले अगर बात मेरी समझ में आ रही है, आपके दिमाग में बैठ रही है, संगीत का एक एक चीज़ आपके सामने पुर्जा आपके मस्तिष्क में जा रहा है, आपको संगीत से गहरी रुचि है, तो आप ज़रूर, मुझे यकीन है कि सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। और इस एपिसोड से फिर आगे हम बढ़ेंगे माइनर स्केल के 12 कौन कौन से माइनर स्केल किस तरह बनते हैं। और मेजर स्केल बनाने के लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, एक और समझ लीजिए, 1 + 3, 2 छूट जाएगा, यहाँ का काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये अगर हम इस तरह काउंट करते हैं तो 1 2 छूट जाएगा मेजर स्केल में, 1 2 गया, 3 रह गया, और आपका 1 3 + 5 + 6 यानी 4 हट गया, 1 3 5 6 7 हट गया, 8 10 आ गया, एंड 12। क्या है मैं आपको बता देता हूँ मेजर स्केल का रूट, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि इस तरह आप करेंगे। 1 + 3 + 5 + 6 + 8 + 10 + 12, ये मेजर स्केल है। 1 + 3 + 5 + 6 + 8 + 10 + 12, 1 + 3 + 5 + 6 + 8 + 10 + 12। ये कहीं से भी काउंट करेंगे आप तो इसी तरह का आगे, माने हमको जी से काउंट करना है तो G1 में आ जाएगा, और 2 में ये G शार्प आ गया, 3 में ये A आ गया। उसी तरह आप बनाएंगे इसके, और ये वो रखेंगे आप उसका काउंटिंग जो है, और आप मेजर स्केल बना सकते हैं। और ये पूरा ये फॉर्मूला है, और ये आपके सामने स्केल है। और अब हम वीडियो करते हैं क्लोज। धन्यवाद दोस्तों।